Hello student, welcome back to today's classes. So today we will start from question number 7 because हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 6 तक कंप्लीट कर रखा है प्रीवियस वीडियो में। तो क्वेश्चन नंबर 7 ऑफ एक्सरसाइज नंबर 21F को करते हैं यहाँ से कंटिन्यू। सो क्वेश्चन नंबर 7 में इवैल्यूएट करना। क्वेश्चन नंबर 7 के 1 का 3 इंटू साइन 72 डिग्री डिवाइडेड बाय कॉस 18 डिग्री माइनस सेक 32 डिग्री डिवाइडेड बाय कॉसेक 58 डिग्री। तो इसे करते हैं जल्दी जल्दी सॉल्व, ठीक है। नाउ 3 इंटू साइन 72 डिग्री को लिख सकते हैं साइन 90 डिग्री माइनस 18 डिग्री डिवाइडेड बाय कॉस 18 डिग्री माइनस सेक 90 डिग्री माइनस 58 डिग्री डिवाइडेड बाय कॉसेक 58 डिग्री। 3 कॉस 18 डिग्री साइन से कन्वर्ट हो जाएगा कॉस में और ये वाला डिग्री हो जाता है, ठीक है। अभी तक में तो अब पता चल गया होगा कि क्यों होता है इसको, ठीक है ना। सेक का हो जाएगा कॉसेक 58 डिग्री डिवाइडेड बाय कॉसेक 58 डिग्री। तो ये दोनों हो गया एक दूसरे से कैंसिल, तो आता है हमारा 3 माइनस 1। सो 3 माइनस 1 विल बी आंसर 2, ठीक है। अब आता है क्वेश्चन नंबर 2 में 3 cos 80 डिग्री, यहाँ पे 3 इंटू कॉस 90 डिग्री माइनस 10 डिग्री, फिर ये कॉसेक 10 डिग्री प्लस 2, ठीक है, प्लस 2 यहाँ पे कॉस 90 डिग्री माइनस 31 डिग्री सेक 31 डिग्री। 3 कॉस का हो जाएगा साइन 10 डिग्री इंटू कॉसेक 10 डिग्री प्लस 2 साइन कॉस का हो जाएगा साइन, यहाँ पे हमारा क्या था कॉस का, हाँ क्वेश्चन बाय मिस्टेक यहाँ पे साइन होता, ठीक है, यहाँ पे भी हो जाएगा साइन, साइन से कन्वर्ट होगा कॉस में, तो 2 कॉस 31 डिग्री इंटू सेक 31 डिग्री, ठीक है। आगे आते हैं 3 साइन 10 डिग्री इंटू 1 बाई साइन 10 डिग्री प्लस 2 कॉस 31 डिग्री इंटू 1 बाई कॉस 31 डिग्री। ये इससे हो गया कैंसिल और ये इससे हो गया 3 प्लस 2, तो ये हो गया हमारा 5, ठीक है, आंसर हो गया 5। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 में है साइन 80 डिग्री डिवाइडेड बाय कॉस 10 डिग्री। तो इसे हम लोग लिखेंगे यहाँ पे साइन 90 डिग्री माइनस 10 डिग्री डिवाइडेड बाय कॉस 10 डिग्री प्लस साइन 90 डिग्री माइनस 31 डिग्री सेक 31 डिग्री। ये हमारा हो जाएगा कॉस 10 डिग्री डिवाइडेड बाय कॉस 10 डिग्री प्लस साइन का हो जाएगा कन्वर्ट होके कॉस 31 डिग्री इंटू सेक 31 डिग्री। ये हो गया एक दूसरे से कैंसिल, तो 1 प्लस कॉस 31 डिग्री इंटू 1 बाय कॉस 31 डिग्री, ये भी हो गया कैंसिल, तो 1 प्लस 1, सो आंसर विल बी 2, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 4 tan 55 डिग्री माइनस ए माइनस कॉट 35 डिग्री प्लस ए। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं tan 90 डिग्री माइनस 35 डिग्री प्लस ए, ठीक है, माइनस यहाँ पे है हमारा कॉट 35 डिग्री प्लस ए। अब यहाँ पे ये समझिए कि ये वाला क्यों लिखे हैं, क्योंकि 90 में से 35 जाएगा तो 55 हो जाएगा, है ना, और ये माइनस ए और ये प्लस ए एक दूसरे से कैंसिल होके हमारा 90 डिग्री बना देता है, सॉरी 55 डिग्री बना देता है। तो यहाँ पे अब हम लोग लिख सकते हैं कॉट 90 माइनस इतना है थीटा, तो 35 डिग्री प्लस ए, इधर माइनस कॉट 35 डिग्री प्लस ए, एक दूसरे से हो गया कैंसिल, तो ये हमारा आंसर आएगा 0।
नाउ क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है, cosec 65 डिग्री प्लस a। तो यहाँ पे भी कुछ उसी तरह का होगा, cosec 90 डिग्री माइनस 25 डिग्री माइनस a माइनस sec 25 डिग्री माइनस a। यहाँ पे इस तरह के क्वेश्चन में ना आपको बगल में ही हेल्प के लिए दिया रहता है, ठीक है, आपको वहां से हेल्प ले लेना है ताकि, क्योंकि हमें पता चले कि इन दोनों को ऐड करने से हमारा 90 होना चाहिए, है ना। 65 और 25 को ऐड करेंगे 90 और a कैंसिल हो सकता है। नाउ cosec को लिख सकते हैं sec 25 डिग्री माइनस a और ये रहा माइनस sec 25 डिग्री माइनस a। तो यहाँ पे भी प्लस माइनस के कारण हो गया कैंसिल, तो ये भी आ गया आंसर 0। क्वेश्चन नंबर 6, टू tan 57 डिग्री टू tan 90 डिग्री माइनस 33 डिग्री डिवाइडेड बाय cot 33 डिग्री माइनस cot 90 डिग्री माइनस 20 डिग्री डिवाइडेड बाय tan 20 डिग्री माइनस √2 cos 45 डिग्री। आगे बढ़ेंगे, ये हमारा जगह 2 इंटू cot 33 डिग्री डिवाइडेड बाय cot 33 डिग्री माइनस tan 20 डिग्री डिवाइडेड बाय tan 20 डिग्री माइनस √2 इंटू cos 45 का वैल्यू होता है 1/√2। कैंसिल कैंसिल कैंसिल, 2 माइनस 1 माइनस 1, तो यहाँ हो जाएगा हमारा 0, है ना। -1 -1 -2, तो 2 से 2 गया, कैंसिल हो गया। नाउ क्वेश्चन नंबर 7, cot स्क्वायर 41 डिग्री cot स्क्वायर 90 डिग्री माइनस 49 डिग्री डिवाइडेड बाय tan स्क्वायर 49 डिग्री माइनस 2 साइन स्क्वायर 90 डिग्री माइनस 15 डिग्री डिवाइडेड बाय cos स्क्वायर 15 डिग्री। cot को कन्वर्ट करेंगे tan में, tan स्क्वायर 49 डिग्री बाय tan स्क्वायर 49 डिग्री माइनस 2 इंटू cos स्क्वायर 15 डिग्री डिवाइडेड बाय cos स्क्वायर 15 डिग्री। कैंसिल कैंसिल, आगे बढ़ेंगे, तो ये हमारा हो जाएगा 1 माइनस 2 इक्वल टू -1 विल बी आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 8, cos 70 डिग्री प्लस नीचे sin 20 डिग्री, तो cos 90 डिग्री माइनस 20 डिग्री डिवाइडेड बाय sin 20 डिग्री प्लस cos 90 डिग्री माइनस 31 डिग्री डिवाइडेड बाय sin 31 डिग्री माइनस 8 इंटू साइन स्क्वायर 30 डिग्री। ये हमारा हो जाएगा sin 20 डिग्री बाय sin 20 डिग्री प्लस sin 31 डिग्री बाय sin 31 डिग्री माइनस 8 इंटू साइन 30 का क्या होता है वैल्यू, साइन 30 का हमारा वैल्यू होता है 1/2, तो 1/2 का स्क्वायर हो जाएगा यानी कि 4, है ना, 1/4। कैंसिल कैंसिल, 4 2 8, 1 प्लस 1 माइनस 2, आंसर आएगा हमारा यहाँ पे 0। 1 1 2 माइनस 2, तो 0 हो गया। नाउ क्वेश्चन नंबर 9, साइन 30 डिग्री प्लस 6 cos 60 डिग्री, तो 14 साइन 30 डिग्री यानी कि 14 इंटू 1/2 प्लस 6 इंटू 1/2 cos 60 का वैल्यू माइनस 5 इंटू 10 45 विल बी 1, ठीक है। तो अब करते हैं 2 7 जा 2 3 जा 6
तो 7 + 7 + 3 - 5, 7 + 3 8, 7 + 3 10 - 5. Answer will be 5. Question number 8. A triangle ABC is right angle at B. यानी कि एक ड्रॉ ही कर लेते हैं. ये हमारा एक ट्रायंगल है, ठीक है, ABC. यहाँ पे राइट एंगल है, यानी कि एंगल A प्लस एंगल C 90 डिग्री होगा. द वैल्यू ऑफ सेक A इंटू साइन C माइनस tan A इंटू tan C डिवाइडेड बाई साइन B. तो यहाँ पे हमारा A और C का ही कनेक्शन दिख रहा है दोनों तरफ, नीचे इस B का है. तो चलिए इसे करते हैं सॉल्व. तो A प्लस C है ना, ABC इज राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है, राइट एंगल ट्रायंगल है. सो A प्लस C इज इक्वल टू 90 डिग्री, है ना. तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं सेक A इंटू कॉसेक साइन C की जगह पे कॉसेक A लिख सकते हैं, क्योंकि 90 माइनस A करेंगे तो हमारा कॉसेक A आएगा, माइनस tan A इंटू कॉट C, ठीक है. इसका भी हम लोग लिख सकते हैं tan C को यहाँ पे लिख सकते हैं. यहाँ पे मैं डायरेक्ट कन्वर्ट की हूँ, यहाँ पे आप लोगों को समझाने के लिए समझा दे रही हूँ. यहाँ पे tan इज इक्वल टू 90 डिग्री माइनस A लिखेंगे, ठीक है. 90 डिग्री में से A लिखेंगे, माइनस करेंगे तो C आ जाएगा ना, tan C डिवाइडेड बाई साइन B है तो साइन B, ठीक है. अब आते हैं आगे. ये हमारा तो यहाँ तक ठीक है, सेक A इंटू कॉसेक A, है ना. सेक A इंटू यहाँ हमारा साइन C था, यहाँ पे हमारा ये मिस्टेक हो रहा है थोड़ा सा. सेक A यहाँ पे हमने साइन C को जो लिखा है कॉस C हो जाएगा ना, ये साइन का जो कन्वर्ट करेंगे तो यहाँ पे कॉस होगा, कॉस A होगा, ठीक है. नाउ सेक A इंटू कॉस A क्या हो जाएगा, तो यहाँ हमारा सेक A इंटू कॉसेक A एक दूसरे से हो जाएगा कैंसिल. कॉसेक A सॉरी कॉस A, ठीक है. तो कॉस A को 1/सेक A लिखेंगे तो ये हमारा एक दूसरे से कैंसिल हो जाएगा, माइनस यहाँ पे लिख ही लेते हैं सेक A इंटू 1/सेक A, ठीक है, माइनस यहीं पे लिखते हैं सेक A, नहीं तो कंफ्यूजन हो जाएगा. तो यहाँ पे साइन B को ही रहने देते हैं. फिर tan A इंटू 1/कॉट A हो जाएगा, क्योंकि ये tan 90 माइनस है तो कॉट A हो जाएगा. यहाँ पे 1/tan A ही होगा ना, इतना मिस्टेक क्यों हो रहा है भाई, इसको कट करो. सेक A इंटू 1/सेक A माइनस tan A इंटू 1/tan A, क्योंकि ये हमारा cot A है, cot A को कन्वर्ट करेंगे तो tan A हो जाएगा रेसिप्रोकल में. यहाँ पे sin B, ठीक है, ये हो गया कैंसिल एक दूसरे से, ठीक है. आगे यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 माइनस 1 बाई साइन B यानी कि साइन 90, ठीक है. और साइन 90 का वैल्यू होता है 1, इक्वल टू 1 माइनस 1 0/1, यानी कि आंसर हमारा हो जाएगा 0, ठीक है. क्वेश्चन नंबर 9. इन ईच केस गिवन बिलो फाइंड द वैल्यू ऑफ एंगल A. जो एंगल A जो होगा ना वो 90 डिग्री से छोटा और 0 डिग्री से बड़ा होगा, ठीक है. साइन 90 डिग्री माइनस 3 है, यानी कि साइन है तो यहाँ पे हो जाएगा cos 3A, ठीक है, इंटू यहाँ पे cos 3A हो गया इंटू cosec 42 डिग्री है, ठीक है. यहाँ पे हमारा cosec 42 डिग्री है.
इक्वल टू 1, तो cos 3a इंटू इसका 1/sin 42 डिग्री लिख सकते हैं इक्वल टू 1, तो cos 3a इज इक्वल टू sin 42 डिग्री हो गया। तो cos 3a sin 42 को कन्वर्ट कर लेते हैं, sin 42 है ना, तो 90 माइनस 48, ठीक है। तो ये हमारा cos 3a इज इक्वल टू cos 48 डिग्री, cos से cos हो गया कैंसिल, 3a इज इक्वल टू 48 डिग्री, a इक्वल टू 48 डिग्री डिवाइडेड बाय 3, तो इक्वल टू 16, यानी कि a इज इक्वल टू 16 डिग्री इज आंसर, ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2, 9 के 2 में cos 90 डिग्री माइनस a, तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं sin a इंटू 1/cos 77 डिग्री इज इक्वल टू 1, इसे लिखेंगे sin a इक्वल टू cos 77 डिग्री, sin a इज इक्वल टू cos को कन्वर्ट कर सकते हैं, तो cos 90 माइनस 13 डिग्री है ना, तो sin a इज इक्वल टू sin 13 डिग्री, sin से sin हो गया कैंसिल, a इज इक्वल टू हो गया हमारा 13 डिग्री, तो यही हो गया आंसर, ओके। तो यहाँ पे हमारा कंप्लीट होता है क्वेश्चन नंबर 9 का 1 और 2। सो यस, आई होप आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 7, 8 और 9 इस वीडियो में अच्छे से समझ में आया होगा। अगर कहीं पे डाउट हो या फिर मेरे द्वारा कहीं मिस्टेक हो तो आप लोग वो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। फिर और अगर अच्छे से समझ में आ गया है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को हिट कर लेना। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में टेस्ट योर सेल्फ के साथ। सो तब तक के लिए टाटा बाय बाय एवरीवन।